नमस्कार, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आप देख ही सकते हैं कि हमारा अंदाज नया है, आपसे बातें भी नहीं होंगी, आपकी पुरानी परेशानियों के इलाज भी नए होंगे। तो बने रहें हमारे साथ और लगातार देखते रहें ताकि आपकी मुसीबतें हम जड़ से खत्म कर सके। तो आज के इश्यूज पर हम बात करेंगे, चलिए जानते हैं। बुरी नजर लगी है या किसी की टोक लगी है, सफेद दूध और फिटकरी करेगी कमाल। हाथ पर पड़ने वाली बीमारियों के क्या है संकेत? मकान होता है या प्लॉट खरीदते हैं, कैसे करें जमीन का टेस्ट, ये खास वास्तु टिप्स मुझसे जानिए। घरेलू नुस्खों से कैसे बन सकते हैं आप खूबसूरत, चार्मिंग, ये तरीके जानिए। अपनी ही राशि के हिसाब से अपने कल को बेहतर बनाइए, ये खास तरीके आपको बताऊंगी। आपकी किचन में मसालेदानी की साथ पड़ी हुई काली मिर्च जानते हैं कितना कमाल कर सकती है? नहीं जानते हैं तो मैं बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आज मैं आपके लिए कौन से क्विक फिक्स सॉल्यूशंस लेकर आई हूं, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लेकर आई हूं, ये जानते हैं। अगर आपके सिर पर लोन्स हैं और आप चाहते तो हैं उसको उतारना, मगर हर बार कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, आप कुछ करने लगते हैं और रुकावट आ जाती है। ऐसे में ये उपाय कीजिए, रुकावटें नहीं आएंगी और कोई ना कोई रास्ता जरूर खुलेगा। आपको क्या करना है? सरसों का तेल मिट्टी के दिए में भरकर, फिर मिट्टी के दिए का ढक्कन लगाकर किसी नदी तालाब के किनारे सैटरडे के दिन सनसेट के समय जमीन में गाड़ दें। इससे कहीं ना कहीं आपकी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। मिट्टी का दिया यानी कि बुध, आपकी बुद्धि। सरसों का तेल शनि का प्रतीक, आपके ऑब्स्टिकल्स। हमने ऑब्स्टिकल्स को बंद किया और जमीन के अंदर डाल दिया, यानी कि शनि को शनि के अंदर डाल दिया। आपकी रुकावटें कहाँ जाएंगी? खत्म ही होंगी ना। फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं और फीमेल अगर चाइल्ड कंसीव नहीं कर पा रही है या दोनों में से किसी भी पार्टनर के अंदर प्रॉब्लम है, कई बार तो प्रॉब्लम नहीं भी होती पर नहीं हो पाता, ऐसे में क्या करें? शुक्ल पक्ष में बरगद के पत्ते को धोकर साफ कर उस पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं, उस पर थोड़े से चावल और एक सुपारी रखकर। ऐसे में क्या करें? शुक्ल पक्ष में बरगद के पत्ते को धोकर साफ कर उस पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं, उस पर थोड़े से चावल और एक सुपारी रखकर आप क्या करें कि पहले किसी मंदिर में अर्पित करें और फिर भगवान से प्रार्थना करें, आप इच्छा करें कि आपके घर में जल्दी बेबी हो, किलकारियां गूंजें। फिर आप ये क्या करें? ये उठाकर आप अपने घर के अंदर ले जाकर किसी सेफ जगह पर रख दीजिए। कहीं ना कहीं जो भी ऑब्स्टिकल है, रुकावट है, वो जरूर दूर होगी। कई जगहों पर ऐसा भी लिखा है कि बुरी नजर जो होती है वो पत्थर तक तोड़ देती है। कभी आपने ऐसा महसूस किया है? आप किसी पार्टी में तैयार होकर गए, बहुत अच्छे लग रहे हैं, अगले दिन बीमार पड़ गए। आपने नई गाड़ी खरीदी, बिजनेस में नुकसान हो गया। ये बुरी नजर नहीं तो क्या है? बुरी नजर मतलब ये नहीं कि कहीं कोई आप पर जादू टोना कर रहा है, नहीं। बुरी नजर का मतलब ये है कि जब आप जिंदगी में ग्रो करते हैं, सक्सेस पाते हैं और आपके आसपास जो लोग नेगेटिव होते हैं, आपसे चिढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी बुरी इंटेंशन आपको हार्म करती है, क्योंकि आपका ऑरा उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता। कैसे बनाएं अपने ऑरा को स्ट्रांग, कैसे करें बचाव, ये तरीका आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपकी किचन की बात, काली मिर्च की बात। पतला हर कोई होना चाहता है, मगर मेहनत कोई नहीं करना चाहता। किसी को सैर पर जाने के लिए मत बोलो, डाइटिंग के लिए मत बोलो, एक्सरसाइज के लिए मत बोलो, बस शॉर्टकट बताओ। तो चलिए फिर एक शॉर्टकट दे देते हैं। पतला होना चाहते हैं तो पान के पत्ते में 10 दाने काली मिर्च के डालकर चबाइए, इससे मोटापा कम होता है। अगर सुरीली आवाज चाहिए तो काली मिर्च का 10 ग्राम क्वांटिटी ले लीजिए, मुलट्ठी 10 ग्राम ले लीजिए और मिश्री डबल 20 ग्राम ले लीजिए। इन सबको पीसकर चूरन बना लीजिए। इस चूरन को रोज एक चुटकी शहद के साथ लीजिए, आपकी आवाज सुरीली होगी। अगर कल किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जाना है तो मन छोटा ना करें, आपके दिन को हम बनाएंगे सक्सेसफुल। थोड़े से एफर्ट से
आप क्या नहीं कर सकते। बताऊंगी कैसे, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि कैसे बुरी नजर, नेगेटिव लोगों की नेगेटिव वाइब्रेशन से हम बच सकते हैं। बुरी नजर बड़ा ही आउटडेटेड वर्ड लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम जब कुछ अच्छा करते हैं, कुछ पॉजिटिव करते हैं, तो हमारे आसपास जो वो बुरा सोचने वाले लोग होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी बुरी वाइब्रेशन हमें नुकसान देती है। हम इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। क्या करें ये बताती हूं। कच्चा दूध ले लें, शनिवार को या फिर संडे को। आप इन दोनों में से किसी भी दिन या दोनों दिन ये काम कर सकते हैं, इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्यों चूज किए मैंने ये 2 दिन? सैटरडे जो है वो शनिदेव का दिन माना जाता है, या सैटरडे वैसे भी जो दिन होता है, शनि की जो वाइब्रेशंस होती हैं वो उस समय ऐसी होती हैं कि एक लेजीनेस का माहौल होता है, चाहे हमारी छुट्टी भी होती है, हम रिलैक्स करना चाहते हैं, बस इसी रिलैक्सेशन में आपका ऑरा कमजोर हो जाता है। और संडे जो सन का दिन माना जाता है, हमारा ऑरा बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है। इन दोनों दिन आप ये काम कर सकते हैं। खूबसूरत दिखने से जिंदगी में बहुत कॉन्फिडेंस आता है। हर काम को आप आगे बढ़कर करना चाहते हैं। मैं चाहती हूं आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करें, बहुत सक्सेसफुल हो। इसीलिए लगातार आपको नेचुरल ब्यूटी टिप्स बताती हूं। आज क्या है खास मेरे पिटारे में आपके लिए, आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपकी राशि की बात करते हैं। मेष राशि के लोग हाथ में थोड़ा सा सिंदूर लेकर गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। पाठ करने के बाद सिंदूर को माथे पे लगाएंगे और फिर अपनी बाकी चीजें करेंगे। आपका दिन बहुत लकी रहेगा। और आपका लकी टाइम इवनिंग 7:20 PM। वृषभ राशि के लोग ग्रीन कलर का हैंकरचिप अपने पास रखेंगे, सारे रुके काम बनेंगे। और आपका लकी टाइम आफ्टरनून 2:50 PM। मिथुन राशि के लोग पीपल के पेड़ पर पानी डालेंगे। छोटा सा काम, लंग्स को मिलेगी ऑक्सीजन और जिंदगी में आएगी नई मोटिवेशन। लकी टाइम मॉर्निंग 10:35 AM। कर्क राशि के लोग शाम को घर पर सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। आपका लकी टाइम मॉर्निंग 9:40 AM। क्या आप जानते हैं हमारा हाथ क्या है? हमारा हाथ हमारे फ्यूचर, हमारे सोच का ब्लूप्रिंट है। तो इस ब्लूप्रिंट को पढ़ना आपको सिखाया जाए, बताऊंगी कैसे। लेकिन उससे पहले आपकी खूबसूरती निखारने वाले कुछ खास टिप्स जानिए। अगर आप अपने कॉम्प्लेक्शन को फेयर करना चाहते हैं, गोरा दिखना चाहते हैं, बल्कि गोरा होना चाहते हैं, तो 2 चम्मच सोयाबीन का आटा, इसमें 1 बड़ा चम्मच कर्ड और शहद मिलाकर पेस्ट बनाएं। इसे कुछ देर अपने फेस पर लगाकर रखिए, फिर धो लीजिए। स्किन में कसावट आती है और ब्लैकिशपन खत्म होता है। आपके पास थोड़ी लिक्विड कैश पड़ी है, कहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको? इन्वेस्ट करने से पहले प्रॉपर्टी में चेक तो कर लीजिए कि ये जमीन आपको सूट करेगी भी कि नहीं। कैसे करेंगे खुद चेक, आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपके हाथ पर कैसे आप चेक कर सकते हैं कि बीमारी आने वाली है कि नहीं, ये बताती हूं। अगर आपको चेक करना हो कि किसी को स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आप उनके हाथ पर ये नीचे का जो हिस्सा है, यहां पर देखिए। अगर यहां पर नक्षत्र यानी कि कुछ क्रिस क्रॉस जैसे साइंस हैं, तो उन्हें स्टमक की प्रॉब्लम होने के चांसेस रहेंगे। आप किसी की हार्ट प्रॉब्लम देखनी हो, तो आप देखें कि ये जो हार्ट लाइन होती है, देख रहे हैं, ये सर्कल बनता है ना, 2 लाइंस के नीचे जो लाइन बनती है, यहां पर अगर एक आई जैसी शेप बनती है, जिसको हम आइलैंड कहते हैं ना, आंख की शेप का कोई सर्कल बनता है, तो इसका मतलब इंसान को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप देखें कि किसी को ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है, कि माइंड की प्रॉब्लम है, तो ये जो इस फर्स्ट लाइन के नीचे जो सेकंड लाइन होती है, जो इस फिंगर से शुरू होकर स्लैंटिंग जाती है, यहां पर कोई पीले रंग का स्पॉट हो, ब्लैक स्पॉट हो, या इस तरीके से कोई आइलैंड बने, तो आप देख सकते हैं कि इसका मतलब माइंड रिलेटेड, ब्रेन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है।
अब अगर आपको देखना हो कि किसी को इंटेस्टाइनल रिलेटेड प्रॉब्लम है, आंतों की दिक्कत है, तो ये जो लिटिल फिंगर, छोटी उंगली से जो लाइन जाती है, निकलती है और इस मेन लाइन को टच करती है, ये अगर टूटी फूटी हो, ब्लूइश ब्लैकिश कलर हो लाइंस का, नेल्स जो हैं वो बिल्कुल ऐसे हो जैसे पेल से हो, धब्बेदार हो, तो ऐसे में इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगर देखना है कि किसी को स्पाइन की प्रॉब्लम हो, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम हो, तो ये जो हार्ट लाइन, मैंने आपको ये जो लाइन बताई थी, इस पर मिडिल फिंगर के नीचे अगर आपको आइलैंड बनता है, एक आंख की शेप बनती है, तो रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम हो सकती है। किसी को पैसे दिए हैं और अब जब फोन करते हैं तो वो फोन ही नहीं उठाता, बहाने पे बहाने, उफ, तंग हो गए हैं। कोई बात नहीं, पैसा निकालने के इलाज बताती हूँ। लेकिन इससे पहले अगर कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो देखिए तो सही कि वो जमीन आपके लिए लकी है भी या नहीं। कुछ तरीके बताती हूँ, आजमा कर देखिए। कोई प्लॉट खरीदने चाहते हैं, वहां पर जाते हैं, तो प्लॉट की नॉर्थ डायरेक्शन में 1 हाथ लंबा और 1 हाथ चौड़ा जितना गहरा गड्ढा कर दीजिए। इस गड्ढे की सारी मिट्टी निकालकर कुछ देर बाहर निकालकर मिट्टी को वापस गड्ढे में भर दीजिए। अगर मिट्टी गड्ढा भरने के बाद बच जाती है, यानी कि जितना निकाला उतना वापस भरते हैं और मिट्टी बच जाती है, तो समझ जाइए कि यहां पर आप घर बनाते हैं, जगह को लेते हैं, तो बहुत लकी है। अगर मिट्टी नहीं बचती है, जितनी निकाली उतनी हो जाती है, तो इसका मतलब ये समझना चाहिए, ये जो आप जगह देखने जा रहे हैं, ये आपको अच्छा रिजल्ट देगी। नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मगर अच्छा रिजल्ट देगी। अगर मिट्टी जितनी निकाली है उतनी मिट्टी वापस डालते हैं और भी ज्यादा जगह बच जाती है, तो इसका मतलब इस जगह पर आपको प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए, ना ही बनानी चाहिए। ये छोटे से मेथड से टेस्ट कर आप अपने मन की दुविधा को दूर कर सकते हैं। जो पैसे इधर उधर दिए हुए हैं लोगों को, उसको तो बाहर निकालें। फंसा हुआ पैसा कैसे निकाले बाहर? कई बार ये होता है कि जब हम गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो हमारा पैसा फंस जाता है। हमने मेहनत करी, उसके लिए एफर्ट्स डाले, इधर उधर पैसे फंसाए, रिजल्ट नहीं आया। ऐसे में क्या करें? कभी कभी यार दोस्तों को पैसे दे दिए जरूरत पर, पैसे फंस गए, अब वो बहाने मारते हैं। कई बार किसी को पूरे विश्वास के साथ पैसे दिए, पैसे फंस गए, अब वो फोन भी नहीं उठाता। ऐसे में क्या करें? सूर्य देव को रोज जल चढ़ाएं और रोज इस जल में 11 बीज लाल मिर्च के डालें। सूरज यानी कि पावर, जब आपके अंदर पावर आएगी तो कोई आपका पैसा क्यों दबाएगा? और उगते हुए सूरज को देखने से कभी भी आपकी जिंदगी में रॉन्ग डिसीजंस नहीं होते। तो जब उगते हुए सूरज को देखते हैं तो किसी खाली गमले में मिट्टी भर दें और वहां पर जल चढ़ाएं। इससे बहुत फायदा होता है। और ध्यान रहे, अपने फंसे हुए पैसे के लिए प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि जब आपका सूर्य मजबूत होगा तो आपके पैसे कभी वेस्ट नहीं जाएंगे, कोई नहीं खा पाएगा। ऐसे में अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं, ओम आदित्याय नमः, तो आपका सूर्य और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। किसी से पहली बार मिलते हैं तो क्या करते हैं? हाथ मिलाते हैं ना। ये हाथ मिलाना बहुत बड़ा सीक्रेट है। जी हाँ, बताऊंगी कैसे। लेकिन उससे पहले आपके दिन को, आपके टाइम को बेटर बनाते हैं। सिंह राशि वाले लोग कल के दिन को पावरफुल बनाने के लिए पैर पर परफ्यूम या डिओड्रेंट लगाएं और ब्लैक शूज पहने और फिर देखें क्या कमाल करते हैं आप। आपका लकी टाइम आफ्टरनून 12:10 PM। कन्या राशि वाले लोग क्या करें? हाथ पर हरा धागा बांधे, ऐसे बांधे कि वो दिखे ना, चाहे यहां पर बांधे, बाजू पर बांधे। ऐसा करने से अपनी ही कम्युनिकेशन से फायदा मिलेगा। लकी टाइम इवनिंग 4:52 PM। तुला राशि वाले लोग, येलो कलर के फ्लावर्स आपको एनर्जी देंगे। घर पर लगाएं, काम पर साथ ले जाएं और एनर्जी का पावर हाउस बनकर जाएं। आपका लकी टाइम आफ्टरनून 3:21
PM। वृश्चिक राशि वाले लोग पॉकेट में रेड कपड़े या पेपर के अंदर मोर पंख को रैप कर कर रखिए और देखिए कि कैसे लोग आपको तंग नहीं करते। आपका लकी टाइम रात को 8:42 PM। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद आपकी शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर करेंगे, कुछ एजुकेशनल बात करेंगे, आपकी हेल्थ रिलेटेड बातें भी करेंगे, इसलिए हमारे साथ स्वागत है। आपको इंटेलेक्चुअल टीजर देती हूं। अगर किसी से हाथ मिलाएं तो उनके बारे में क्या क्या जानें ये बताती हूं। मुझसे बात करने का, आपको समय देने का, हमारी बातचीत का फायदा तब है जब आप इंसान को देखें और एक्सरे मशीन बन जाएं। किसी से हाथ मिलाएं और डिसीजन ले लें कि इससे काम करने का फायदा होगा या नहीं होगा। चलिए बताती हूं इसी बारे में। किसी से हैंडशेक करते हैं और वो आपका हाथ कसकर मिलाता है तो ऐसे लोग जो हैं कॉन्फिडेंट होते हैं, अच्छे नेचर के होते हैं। ऐसे लोग दूसरों की रिस्पेक्ट और बराबरी को इंपॉर्टेंस देते हैं, भरोसेमंद होते हैं। कसकर ये नहीं मतलब है कि वो आपका हाथ दबाए और आप उछल जाएं। कसकर ये मतलब है कि उसकी ग्रिप आपके पूरे हाथ को पकड़ लेती है। किसी से हाथ मिलाते हैं और सामने वाला आपके दोनों हाथ पे, आपने दोनों हाथ आपके हाथ पर रख देता है। इसको पॉलिटिशियन हैंडशेक भी कहते हैं। जो लोग ऐसे हाथ मिलाते हैं वो लोग क्या करते हैं, सामने वाले की हथेली अगर दोनों आपके हाथ को सैंडविच बना देती है, आपका हाथ बीच में और वो दोनों हाथ ऊपर रख देता है, तो ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं किया जाता। ऐसे लोग हर तरीके से सामने वाले के विश्वास को जीतने के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन जीतने के पीछे क्या मोटिव है ये कोई नहीं जानता। अब आप किसी से हाथ मिलाते हैं और हाथ मिलाते समय सामने वाला एक हाथ आपके कंधे पर रख देता है, हैंडशेक कर रहा है और एक हाथ कंधे पर रख देता है। ऐसे लोग जो हैं वो हम ये बोल सकते हैं कि जिंदगी में अच्छाई चाहते हैं, लेकिन सामने वाले की अच्छाई ओवर एक्सपेक्ट करते हैं। उनकी खुशी, उनकी उन्नति, उनकी समृद्धि चाहते हैं। यानी कि आप किसी से हाथ मिलाते हैं और आप चाहते हैं कि आप सामने वाले का भरोसा जीतें, तो जरा उसके कंधे पर भी हाथ थपथपा दीजिए। ऑटोमेटिकली उसका सबकॉन्शियस आप पर भरोसा करने लगेगा। क्या है आपके लिए मेरे पास एक स्पेशल सॉल्यूशन आपको बताऊंगी। भाई आपकी प्रॉब्लम्स को दूर तो करना ही है ना। एस्ट्रोलॉजी का फायदा क्या है, किसी भी ऑकल्ट साइंस का फायदा क्या है। हम बारिश तो नहीं कंट्रोल कर सकते, बारिश हो रही है तो हो रही है, लेकिन अगर आपको एक छतरी मिल जाए तो आपको जहां पहुंचना है वहां पहुंच सकते हैं, वो भी बिना भीगे हुए। ये फायदा है रेमेडीज का, इसीलिए तो आपको बताती हूं। तो क्या है आज का सोल्यूशन बताऊंगी, लेकिन पहले 6 राशियों की बात। अगर आप धनु राशि के हैं तो अपने हाथ पर ग्रीन धागा जिसमें थोड़ा सा येलो कलर मिक्स कर बांधें। आपका लक दिन भर आपके साथ रहेगा। और आपका लकी टाइम मॉर्निंग 11:50 AM। मकर राशि के लोग रात को जौ और काली मां की दाल साथ में रख के सोएंगे, सुबह अपने हाथों से रब करेंगे और बर्ड्स को दे देंगे। प्रॉब्लम्स भी खत्म समझिए। लकी टाइम मॉर्निंग 11:20 AM। कुंभ राशि के लोग येलो फूल अपने साथ काम पर लेकर जाएंगे और जहां काम है वहीं पर बाहर छोड़ देंगे, या फिर अपने घर पर भी लगा सकते हैं, अपने काम की जगह पर भी लगा सकते हैं। सिर्फ एक फूल देखिए क्या कमाल करता है। आपका लकी टाइम मॉर्निंग 10:47 AM। मीन राशि के लोग मूली यानी कि रेडिश किसी जरूरतमंद इंसान को दें, दिन भर आप एनर्जेटिक रहेंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 11:37 AM। बताती हूं आपको आज क्या रेमेडी है आपके लिए, लेकिन इससे पहले आप मुझसे कैसे बात कर सकते हैं ये बताती हूं। मेरी ईमेल आईडी पर आप अपनी प्रॉब्लम अगर वीडियो बनाकर भेजते हैं तो हमारे लिए ज्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि आपकी वॉइस वाइब्रेशन से भी बहुत चीजें सॉल्व होती हैं। तो मैं आपको बताती हूं, हमारी ईमेल आईडी है familyguru@itvnetwork.com।
किस प्रॉब्लम से क्या फायदा हुआ, किस उपाय से क्या चीजें दूर हुई, ये हमें बताइए। हमें खुशी भी होगी और आपकी सिचुएशन को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आज हम वैभव यादव का सवाल लेते हैं, जो अपने करियर को लेकर चिंतित हैं क्योंकि क्रिकेटर बनना चाहते हैं। वैभव बहुत मेहनत करें, अपनी एक्सपर्टीज एक ही चीज में रखें। कॉपर के जग में रात को पानी भिगो के रखा करें, सुबह पिया करें, आपका स्टेमिना बढ़ेगा। इसके अलावा घर में वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में बैट और बॉल दोनों रख दीजिए और अपने आइडल की फोटो, जिनके जैसा बनना चाहते हैं, उनकी फोटो चिपका दीजिए और देखिए क्या कमाल करते हैं आप। चलिए जानते हैं आज की क्विक फिक्स रेमेडी। शादी का लड्डू, जो खाए सो पछताए और जो ना खाए सो पछताए। तो अगर ये लड्डू आप नहीं खा पा रहे हैं तो कैसे खाएं, फटाफट ये इलाज बताती हूं। पूजा वाले 5 नारियल ले लें, भगवान शिव के सामने रखें। इसके बाद ओम श्री वरप्रदाय नमः मंत्र का जाप करें। 5 नारियल शिव जी के मंदिर में चढ़ा दीजिए। शादी की रुकावटें दूर होंगी क्योंकि राहु हमने शिव जी के आगे अर्पित कर दिया जो रुकावटें ला रहा है। वक्त हो गया है मेरे जाने का, पर मैं उम्मीद रखती हूं कि जो चीजें आप इतनी चाव से सुनते हैं उन्हें उतनी ही चाव से करेंगे भी, तभी तो रिजल्ट आएगा। विश्वास तो कुछ भी करा सकता है, एक बार कर तो देखिए। अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे इसी समय बिल्कुल टाइम पर। बाय बाय, टेक केयर।